हिमाचल न्यूज 24/7। राजधानी शिमला में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश के कारण शिमला में जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं। चौड़ा मैदान बालूगंज मार्ग पर क्रॉसिंग के समीप मंगलवार रात को भारी भूस्खलन के कारण पूरा मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं लैंडस्लाइड के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। उपायुक्त ने शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक कर लैंडस्लाइड के कारणों और सड़क को बहाल करने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि लैंडस्लाइड की वजह से चौड़ा मैदान बालूगंज रोड धंस गया है। बालूगंज क्रॉसिंग के पास सोमवार को हुए लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन ने एहतियातन कई कदम उठा दिए हैं। लैंडस्लाइड से रेन शेल्टर, सड़क, बिजली के खंभे और फाइबर को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि आसपास के भवनों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बैठक में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, दीपक प्रोजेक्ट, मृदा जांच कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, स्टेट जियोलॉजिस्ट, पुलिस व अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें लैंडस्लाइड के कारणों और आगे किस तरह सड़क को बहाल कर व्यवस्था को सुचारू किया जाए, इसको लेकर निर्देश दिए गए। ट्रैफिक को पहले ही वैकल्पिक मार्ग वाया चक्कर से डाइवर्ट किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बरसात के मौसम में शिमला में जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं पेश आ रही है। ऐसे में लोगों को गंतव्य तक पहुंचने में समय लग सकता है। ऐसे में इन सभी चीजों को देखकर समय से घर से निकले। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये इस लैंडस्लाइड के कारण हमारी 2 सड़कें जो हैं, मुख्य सड़कें जो हैं वो बाधित हो गई हैं और पूरी तरह से बाधित हो गई हैं। एक तो जो बालूगंज से चौड़े मैदान की ओर आती है और दूसरी जो है वो बालूगंज से नीचे क्रॉसिंग पर आकर मिलती है। अब क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, सबकी मूवमेंट इन्हीं रोड से रहती है, तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इसमें बहुत सारी चीज़ों को रेगुलराइज करने की ज़रूरत है और किस तरह का स्लाइड है और इसकी नेचर कैसी है, तो ये और कौन कौन से इसमें जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो इन्वॉल्व हैं और बाकी स्टेक होल्डर्स क्या हैं, ट्रैफिक रेगुलेशन का कैसे सिस्टम को बनाए रखना है और हमने लोगों से कैसे रिक्वेस्ट करनी है, बिकॉज ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन, सबकी पेशेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसी सिलसिले में इसमें हमने सभी अधिकारियों की, जिसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ऑफिसर भी थे, दीपक प्रोजेक्ट के भी थे, 1-2 और ऑफिसर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव और सभी एसपी साहब और बाकी सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स जो हैं इसमें अभी मौके पे हमारे साथ इसमें अभी जाएंगे भी और ऑफिस के अंदर हमने इसकी मीटिंग अभी कर ली है, जिसमें ऐसे चीज़ें देखने में आई है कि इसका जो प्रेशर है वो अभी इसमें बहुत प्रेशर है, जिससे इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इसके मक का रिमूवल जो है वो इसमें और भूसंकलन को जो है वो आमंत्रण दे सकता है। तो इसलिए फ़िलहाल इसको अगर मक को इमीडिएटली बिना स्टेबिलिटी के रिमूव करेंगे तो इससे और अधिक मेजर लैंडस्लाइड होने का खतरा बन सकता है। तो इसीलिए किस तरीके से उस रोड की आज प्रॉपर किस तरीके से उसको जो है वर्केबल पोजीशन में लाया जाएगा, तो इसके लिए अभी हम लोग मौके पे भी मूव करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है। साथ में इसमें जो एक डिटेल स्टडी की आवश्यकता है, उस स्टडी के लिए भी जो है स्पेशलाइज्ड जो एजेंसीज़ हैं उनको बुलाया गया है। स्टेट जियोलॉजिस्ट इसमें हमारे साथ थे आज की इस बैठक में, तो वो भी अभी इस बारे में अपने मौके पर भी जो है जांच पड़ताल करने के बाद बताएंगे कि किस तरीके से स्टेटा को जो है वो स्टेबलाइज करने के लिए हमने प्रोसेस में लाना है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जब कोई डिसरप्शन होती है तो उसमें और ये मेजर रोड है तो इसमें 3-4 चीज़ें और जो है अधिकारियों ने ध्यान में लाई, जिसके लिए हमने ये चाहता कि सभी से बातचीत हो, क्योंकि इसमें बिजली के पोल्स भी हैं, इसमें जो कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं उनकी फाइबर केबल भी है, इसके अलावा इसमें पाइपलाइन भी है, तो वो सभी संबंधित अधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और अल्टरनेटिव प्लानिंग पर सबने अपना अपना काम जो है वो पहले ही आज मॉर्निंग में भी जाकर के उन्होंने असेस किया इसको, और इसके ताकि किसी चीज़ में कोई रुकावट किसी को ना हो, तो सब जो है वो चुस्त दुरुस्त से सभी अधिकारी अपने अपने काम में इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा किस प्रकार से वैकल्पिक व्यवस्था ट्रांसपोर्ट की रहेगी, उसमें एसपी साहब ने एक डिटेल स्ट्रेटजी सारे वर्कलोड को, ट्रैफिक सिस्टम को रेगुलेट करते हुए सारा एनालाइज किया है और उस तरीके से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइनिंग करने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ आप सब लोगों के माध्यम से मेरी ये सबसे अपील है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हम सब लोगों को थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि ये अचानक रातों रात तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और इसमें टाइम लगता है
और अच्छे तरीके से अगर ये ठीक व्यवस्थित होगी तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे से चल पाएंगी, और ताकि फिर बार बार ऐसी बरसात में या कभी किसी और तरीके में कोई ऐसा नुकसान ना हो। तो इसके लिए वो स्ट्रेटेजिकली उस चीज़ को स्टेबलाइज करना और उसको बनाने के लिए वो अपना अपना सब लोग काम कर रहे हैं। बट हम सब लोगों को भी, आम पब्लिक को भी, सभी को हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अपनी अपनी प्लानिंग भी हमको थोड़ा सा, अगर कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई अव्यवस्था ना हो, खुद को ना फील करें, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा एडवांस अपने घर से निकलना होगा। अगर चाहे अपने कार्यालय जाना है, चाहे स्कूल जाना है, जब हमें मालूम है थोड़ा सा चक्कर हमको शायद लंबा लग सकता है, तो उसके लिए हम सब लोगों को उस तरीके से तैयारी भी करनी चाहिए। और यही मेरी आप सब लोगों से अपील भी है। बाकी सारी चीज़ें जल्दी रिस्टोर होगी, तो इस सब में हम सब लोग जो हैं, सभी लोग जो है इस पर काम करें। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा और हरदीप कुमार की रिपोर्ट।